हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो अवस्थाओं से संबंधित है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करें पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाल विकास का सही क्रम है, तो बाल विकास का सही क्रम होता है, पहले शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था गलत, ये उल्टा दिया हुआ है। पूर्व किशोरावस्था नहीं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन हम सी को जो है सही मानेंगे। पहले क्या आता है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर आपका किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। लेकिन यहाँ पे आपका शैशवावस्था नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद के सभी क्रम जो है सही है, इसलिए हम सी को मानेंगे। विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है विकास? उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, जब वो गर्भ में रहता है, तभी से उसका विकास जो है आरंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शैशवावस्था है, शैशवावस्था का समय जो है वो 0 से 5 यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माना जाता है। 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था माना जाता है और 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था माना जाता है। उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जन्म से लेकर 5 साल तक बाल्यावस्था है, तो मैंने अभी आपको बताया बाल्यावस्था का समय क्या होगा, 5 से लेकर 12 वर्ष तक। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 6 से 12 दिया है, 5 से नहीं दिया है, तो क्या हुआ, इसके पास तो दिया है ना, ये यानी इसके निकट है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को मानेंगे कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था की अवधि क्या मानी गई है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। देखिए जो अलग अलग वैज्ञानिक है वो अलग अलग आयु माने हैं, इसलिए आप इसके अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 12 से लेकर 19 वर्ष दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही मानेंगे। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस आयु को खिलौनों की आयु कहते हैं? शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था या ये सभी? देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 5 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, तो इसी को हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। पूर्व बाल्यावस्था आपको 5 से 7 भी कहीं दिखेगा, तो 5 से 7 भी आप पूर्व बाल्यावस्था भी लगाएंगे। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, बताइए? 10 से 15 वर्ष या 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पे 15 से लेके 20 वर्ष में पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की फ्री में तैयारी करने के लिए। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो देखिए सबसे कठिन काल किस अवस्था को मानते हैं, तो किशोरावस्था को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है,
साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले साइंटिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक कौन है? ठीक, आपको बताना है कौन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो जीन पियाजे जी है। कौन है? जीन पियाजे जी ने माना है। नेक्स्ट, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन देना चाहिए। सहानुभूति, सहानुभूति भी देना चाहिए। लालच देना चाहिए किशोरों को? नहीं, लालच नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारियां उठाने का अवसर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालच नहीं दिया जाना चाहिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। किस अवस्था में कम होती है? देखिए, शैशवावस्था में बालक में जो है 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। बाद में जो है कुछ हड्डियां, जो 2 हड्डियां होती हैं, वो मिलके एक हो जाती हैं। और प्रौढ़ावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किनका है? किसने कहा? स्किनर ने कहा? नहीं, स्किनर ने क्रिया प्रसूति का नियम दिया है, और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम का नियम या सीखने का नियम दिया है। अगर आपसे पूछे कि सीखने का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिया है। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और इसके बाद इन्होंने 5 गौण नियम दिए हैं। 3 इनका मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है। आपसे इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कौन सा मुख्य नियम नहीं है। और किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है, ये बिल्कुल सही है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ये भी बिल्कुल सही है। मानसिक विकास भी आपको शैशवावस्था में बहुत तीव्रता से होता है। दूसरों पर निर्भरता, देखिए बच्चे जो है शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने खाने पीने से लेकर नहाने धोने हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर आप जो भी परिवार के लोग करते हैं यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। नैतिकता का होना, छोटे बच्चे हैं तो इनमें अभी इतनी नैतिकता नहीं है। ये जो है आपने देखा होगा कि 2 साल या 3 साल 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं, वो अपने आसपास या किसी से भी कुछ भी जो सीखते हैं यानी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही कहने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। वो जो भी देखते हैं वही करते हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं। ठीक, तो नैतिकता का होना ये बिल्कुल गलत है, ये विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। और कौन सी विशेषता नहीं है यही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास। कैसा विकास? मानसिक विकास। कितनी अवस्थाएं बताए हैं जीन पियाजे जी ने? 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे जी ने। कौन कौन से? संवेगी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपका एक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्था बताई है जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है।
तो समलिंगी यानी लड़कों का आकर्षण लड़कों के प्रति और लड़कियों का आकर्षण लड़कियों के प्रति किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। और विषम लिंगी, अगर आपसे पूछे कि विषम लिंगी आकर्षण किसमें होता है, तो विषम लिंगी आकर्षण जो है आपका वो किशोरावस्था में होता है। लड़कियों का आकर्षण जो है वो लड़कों के प्रति और लड़कों का आकर्षण लड़कियों के प्रति होता है किशोरावस्था में। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का आंसर क्या माना है? तो किशोरावस्था माना है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो क्या लगाएंगे आप? किशोरावस्था। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? बाल्यावस्था होगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वैलेंटाइन का है। किसका है? वैलेंटाइन का। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था यानी तार्किक चिंतन नहीं किस अवस्था में की जाती है? तो 2 वर्ष यानी कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। कुछ वैज्ञानिक जो है शैशवावस्था को मात्र 2 वर्ष तक ही मानते हैं, लेकिन नॉर्मली जो माना जाता है वो जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक जो है अवस्थाओं को अलग अलग वर्षों तक मानते हैं। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? विचारों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में नहीं, किशोरावस्था में हाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। गैंग एज किसे कहा जाता है? गैंग एज यानी समूह में रहने लगते हैं बच्चे किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में तो वो छोटा रहता है, घर में ही रहता है, परिवार में रहता है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो अपने आसपास आता है, स्कूल जाने लगता है, तब वो अपना ग्रुप बना लेता है यानी फ्रेंड सर्कल बना लेता है। वीर पूजा किस अवस्था से संबंधित है? तो वो भी आपके बाल्यावस्था से ही संबंधित है। किस अवस्था से? बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? बताइए किस नाम से नहीं जाना जाता है? टोली आयु, तो टोली आयु कहते हैं। इसी को हम लोग गैंग एज भी बोलते हैं। बक्की अवस्था यानी चैटर एज, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे जो है अपने में ही मतलब बात करते हैं। जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसके आसपास ढूंढेंगे। देखिए 1260 दिया, लेकिन 1260 से लेकर 1450 ग्राम इसी के बीच में 1350 आएगा, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है? क्रोध और संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होगा? किशोरावस्था में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो शिशु का विकास उसके जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है जब वो गर्भ में होता है। तो गर्भ काल में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था हाँ बिल्कुल सही, शैशवावस्था नहीं, वृद्धावस्था नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, कौन सा शब्द है? विकास, अस्थिरता, परिवर्तन या समायोजन। देखिए किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होता है, कई मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन। किशोरावस्था में काफी ज्यादा चेंजेस होती है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक कौन सा विकास लगभग
यानी बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? शारीरिक विकास क्या पूरा हो जाता है 13 वर्ष की अवस्था तक? नहीं। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास या कोई नहीं? देखिए, मानसिक विकास भी नहीं होगा आपका। आपको पता है कि मानसिक विकास जो है किशोरावस्था तक चलेगा, आजीवन चलेगा। कोई नहीं तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि पहले सब कट गया तो डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास। बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। कौन सा नहीं है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, बुद्धि और मृत्यु। देखिए, वंशानुक्रम, पर्यावरण और बुद्धि ये बालक के अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करेंगे। वंशानुक्रम और पर्यावरण भी करेंगे। बुद्धि, देखिए बालक की बुद्धि जैसी होगी बालक का विकास भी उसी प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की फ्री में तैयारी करने के लिए। किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? सामाजिकता का भाव किस अवस्था में आता है? तो बाल्यावस्था में आता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में बालक छोटा होता है तो इतना घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन वो जब बाल्यावस्था में आता है तो वो घर से बाहर जाता है, तब उसे अच्छे और बुरे की पहचान होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। किसमें अंतर समझने लगता है? माता पिता में तो वो शैशवावस्था में ही समझ जाता है, मित्रों में भी समझने लगता है, शिक्षकों में भी, अच्छी और बुरी आदतों में भी वो जो है कब समझता है? बाल्यावस्था में। बाकी ये तीनों आपके शैशवावस्था में ही वो समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस अवस्था में सीखता है? किस अवस्था में सीखता है? तो 11 साल में सीखता है, 10 से 11 साल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था बताइए कितनी है, यानी आयु आपको बताना है। तो 5 से 6 वर्ष। अगर ऑप्शन में आपका 5 से 7 वर्ष दिया होता तो आप 5 से 7 वर्ष भी लगाते। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? बताइए, अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में जो सीखने की गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। आप बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देंगे 5 से वर्ष तक तो वो अच्छा आदमी बनेगा, अच्छे काम करेगा। लेकिन जब वो बचपन में यानी शैशवावस्था में ही जब वो गलत चीज़ें सीखेगा, आप सिखाएंगे तो वो आगे चल के भी वही चीज़ें करेगा। सबसे अधिक तीव्रता किसमें होती है? शैशवावस्था में सीखने की। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चे जो है एक्टिव होते हैं, स्फूर्ति होती है उनमें। किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? तो 21,200 शब्द बोल लेता है, आपको ध्यान रखना है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं।
थॉमसन का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो थॉमसन का यह कथन जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। हम शिक्षा के द्वारा बालक में जो है कुछ विकास ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा या संपूर्ण, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, हर बालक पे पड़ता है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ठीक है, शैशवावस्था में तो वो ज़्यादातर घर पे ही रहता है, बाहर नहीं जाता है ज़्यादा, और वो बाल्यावस्था में आता है तो बाहर जाने लगता है, अपने समाज में आता है, अपने घर परिवार के बाहर रिश्तेदारों में। तो बाल्यावस्था उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? किस अवस्था में ये प्रश्न मन में आते हैं? बाल्यावस्था में आते हैं? नहीं, ये प्रश्न कब आता है? किशोरावस्था में आता है। कब आता है? किशोरावस्था में, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, या मैं क्या करूँगी, मैं क्या बनूंगी। ये सारे प्रश्न जो है किशोरावस्था में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक नहीं, गणनात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं, गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? बताइए, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो वैलेंटाइन ने माना है। ऑप्शन नंबर ए, आदर्श काल या अनोखा काल। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि 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 इसमें जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बीड पूजा किस अवस्था से संबंधित है? तो बाल्यावस्था से संबंधित है। बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? समस्या समाधान योग्यता जो है 9 से लेकर 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है। किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरावस्था की बताइए सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या। यौन संबंधी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? व्यवसायिक क्षेत्र में होती है, बिल्कुल। शैक्षिक क्षेत्र में होती है, इसमें भी होती है, सही है। व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, ये सभी। किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? किस काल में आता है रुचि में स्थायित्व? तो 16 से लेकर 18 वर्ष में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और फ्रेंड्स, मात्र 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। किशोरावस्था में संवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का अस्पष्ट होना, संवेगों का परिपक्व होना। तो देखिए, किशोरावस्था में संवेगिक विकास की विशेषता है कि संवेगों का खुलकर प्रदर्शन करना, संवेगों में जो है तीव्रता होती है, संवेग जो है वो परिपक्व होते हैं किशोरावस्था में, लेकिन अस्पष्ट होना जो है ये नहीं है। तो आपको बताना था कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है?
आदर्श शिक्षण बिल्कुल, नैतिक शिक्षण बिल्कुल, सदाचार का शिक्षण ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अयुक्तिसंगत है। यह बालक संबंधित है। यह बालक किस वर्ष का होगा? तो यह बालक जो है 1 से 6 वर्ष का होगा, यानी शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? तो भय जो है ये बालक में जन्मजात होता है, प्रेम भी होता है, तभी वो अपनी माँ को जो है पहचानता है प्रेम से। क्रोध भी उसमें होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है? चिल्लाता है, क्रोधित होता है। और वो डरता भी, आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना जो वो डर जाते हैं अचानक कोई जाए। तो उपयुक्त सभी ये तीनों संवेग जो है वो बच्चे में होते हैं, इन्हें मूलभूत संवेग भी कहते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? किसने कहा? जोन्स ने कहा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। और हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए अवस्थाओं से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।